अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह खुशहाल और आबाद होंगे। तो चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है सैटरडे और आज हमें जाना है हमारे कज़न की ढोलकी में। एक्चुअली कज़न तो नहीं है, रिश्ते में वो मेरे मामू और चाचू ही लगते हैं, लेकिन हम उन्हें भाई कहते हैं, तो हमने अलग सा रिश्ता क्रिएट कर दिया कज़न का। ठीक है, तो आज हमें वहाँ पर जाना था, उसी की तैयारी कर रहे थे और कल यानी संडे को हम वापस आएंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही मज़े मज़े के मोमेंट्स शेयर करूँगी। हमारी ढोलकी किस तरह की होती है सब आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, तो आज मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी थी क्योंकि मैंने कहा नींद पूरी कर लूँ, रात भर जागना है। तो खैर मैं सुबह लेट उठी थी। मेरा इरादा था कि मैं बिल्कुल सुबह से स्टार्ट करूँगी कि मैंने क्या क्या किया सारा दिन, लेकिन मुझे उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस अभी मैं शॉवर लेकर आई थी और मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। तो मैं आज पहनी हुई ये रेड कलर का ड्रेस ढोलकी में। हमारी ढोलकी ज़रा सिंपल थी, घर में ही थी, तो हमने कहा इसी तरह का ड्रेस सही लगेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा ढोलकी के हिसाब से। और ये हैवी लोन का, तो गर्मियों में सुकून भी रहेगा इसमें। और इसमें थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और नीचे मैंने इसकी टसल्स लगा दी। ये लेस थी, लेस के मैंने टसल्स काट काट के वो मैंने इस पर एक एक करके लगा दी। मैंने कहा इससे थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा ये। बस अपनी मीनाकारी करते रहते हैं और अच्छा सा बन जाता है। तो इस तरह का ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसका सिंपल गोल नेक बनाया हुआ है मैंने, और थोड़ी सी ओरेप स्लीव्स हैं इसकी। अच्छा, ये ना मेरा बहुत पुराना ड्रेस है। जब मैंने सिलवाया था ये इतना ज़्यादा मतलब फिट था मेरे कि उस वक्त भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फिट आता था। अभी इतना ज़्यादा लूज है, मैंने कहा मैं इसकी फिटिंग कराऊंगी तो इसकी एम्ब्रॉयडरी सारी अंदर सिलाई में दब जाएगी। मैंने कहा चलो ऐसे ही पहन लेते हैं इसको। अच्छा, ये इसका दुपट्टा हैगा शाफून या फिर जॉर्जेट, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, आई थिंक जॉर्जेट कहते हैं। और इस पर मैंने पीको के सारी साइड पे टसल्स लगाए हुए हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। और ये मेरे ड्रेस पे मैच करते हैं, तो मैंने कहा हाँ ये सही रहेंगे, थोड़ी सी मैचिंग मैचिंग हो जाएगी तो मैंने ये लगवा लिया फिर। जिनकी हालत मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सूट जो है ना ये मेरा पुराना आएगा, अभी का नहीं है, बहुत टाइम हो गया इससे। मैं बहुत ही संभाल संभाल के कपड़े रखती हूँ अपने, बहुत ही मतलब एक्चुअली कहीं जाना आना होता नहीं है सारा, तो सेफ रहते हैं कपड़े फिर। अच्छा, ये इसका वाइट कलर का ट्राउज़र हैगा, ये बहुत ही मतलब कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। हल्की फुल्की ओकेजन में आप पहन के जा सकते हैं, लाइक बर्थडे पार्टी वगैरह में भी। और इसके ये पैचेस आई थिंक कहते हैं, या फिर पैनल, आई डोंट नो, आई थिंक पैच कहते हैं। और ये लगाए हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मम्मा कपड़े सीती हैं तो मम्मा को ज़्यादा पता होता है क्या कहते हैं। बस कहती हूँ, मैंने आपको बताया ना, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा चाहिए, बस मतलब मुझे मिल जाता है। तो खैर वो था मेरा ड्रेस। अब यहाँ पे मैं आपको मम्मा का दिखा रही हूँ। ये है ब्राउन कलर का इसका ट्राउज़र, ये भी ट्राउज़र दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये भी मुझे मम्मा का ड्रेस बहुत ही ज़्यादा लश लगता है। इस पे भी ट्राउज़र पे पैंचों पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, और ये पिंक कलर की इसकी शर्ट हैगी, पूरी फुल हैगी। अच्छा, इस पे पिंक कलर इतना ख़ास नहीं लग रहा, बहुत ही फीका फीका लग रहा है, लेकिन रियल में ये कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पता नहीं क्यों इसमें अच्छा ही नहीं लग रहा। और इसका दामन मुझे बहुत मज़े का लगता है, जो रिंग्स रिंग्स बने हुए इसमें सर्कल सर्कल, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये फुल फ्रंट और बैक दोनों पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मम्मा का ड्रेस। सिंपल सा सिलवाया है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा था, तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। ज़्यादा कुछ किया बल्कि कुछ भी नहीं किया सिंपल सा सिया है। एक्चुअली मम्मा के कपड़े या हमारे कपड़े ऐसे सिलते हैं बिल्कुल अर्जेंट, जैसे कहीं जाना होता है। इवन ईद के कपड़े भी ना हमारे बिल्कुल अर्जेंट सिलते हैं, तो बस ऐसा होता है कि अगर हमें जाना है नाना के यहाँ दावत वगैरह पे, तो उसी दिन हमारे कपड़े रेडी होते हैं, तो इसलिए कुछ लगाने का, कुछ करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। अच्छा, ये दुपट्टा दिखा रही हूँ आपको मम्मा का, और मम्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मा कहती है करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल शॉल टाइप का हैगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा के ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मा को पता नहीं क्यों नहीं पसंद ये। खैर उनकी मर्ज़ी, इसी वजह से वो ज़्यादा पहनती भी नहीं है ड्रेस। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको पप्पा का। अभी सोचते होंगे अपने दिखा देती हूँ, पप्पा के नहीं दिखाती। अब पप्पा का क्या दिखाऊँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा वो पहनते हैं। ये पप्पा ने ये वाइट कलर का निकाला था, वाइट कलर पप्पा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, वहाँ पर मैंने आपको मेरे कपड़े शपड़े दिखा दिए थे, और यहाँ पे मैंने अपने हल्के फुल्के बाल स्ट्रेट कर लिए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे ही हो जाना है फिर बाद में, मेरे बाल टिकते ही नहीं ज़्यादा देर के लिए। तो खैर अब मैं अपना बैग पैक करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे हमने स्टे करना है और फिर कल सुबह आ जाना है हमने वहाँ से, सॉरी वहाँ पर नहीं, वहाँ से। तो बैग में से पहले मैं अपना कार्ड कबाड़ चेक कर रही थी, कुछ रखा हुआ तो नहीं है। देखें, हमने निकाल के फेंका भी, टॉवल रखी हुई थी इसमें मैंने निकाल के फेंकी।
उसके बाद में इसमें चीज़ें भरने लगी। ये ड्रेस है मम्मा का, ये आपको मैं अपने पिछले ब्लॉग में आई थिंक दिखा चुकी हूँ। तो अगर नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ पे मैं लिंक्स शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये ड्रेस है मेरा, ये मैंने आपको नहीं दिखाया, ना मैं भी दिखा रही हूँ, और मैं क्योंकि मैं दिखाना ही भूल गई थी सीरियसली। बस मुझे था कि मैं जल्दी से बैग पैक करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया दोपहर का टाइम था और टाइम इतनी जल्दी गुजरता पता ही नहीं चलता। शाम में हमने निकलना था लेकिन देर हो गई थी। खैर, ये है मेरा टूथब्रश और मम्मा का भी। और मुझे अपना टूथब्रश बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में और आपको दिखाया भी था मैंने। अच्छा, पापा का रखना भूल गई तो फिर मैंने बाद में रखा। ये रखा है मैंने अपना बॉडी स्प्रे, जो पापा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। उसका व्लॉग भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने पिज़्ज़ा और केक वगैरह ख़ुद बनाया, तो बहुत मज़े का व्लॉग था, वो भी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना लोशन वगैरह रखा और यहाँ पे मैं अपने चार्जर को लिपटे करके ये भी बैग में ठूसने वाली थी। ये चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, लेकिन मुझे ना अच्छा ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी भी। मोबाइल यूज़ करने का इतना कोई ख़ास टाइम नहीं मिला, सब बातें कर रहे थे जब फ्री हुए गाने शाने से, तो फिर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर हम सो गए थे, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला मोबाइल यूज़ करने का। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी लिप बाम रख ली थी। बस तकरीबन मेरा सामान हो गया था यहाँ पर। नहीं, अभी मैं भूल गई थी, मैंने 2 चीज़ें और रखनी थी यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्रीम और फेस वॉश रखना था, तो मैं रखना भूल गई थी। तो फिर मुझे याद आया बाद में, तो फिर मैंने जल्दी से ये भी रख लिया। वैसे पॉन्ड्स का ये वाला फेस वॉश बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको एक्नी वगैरह होते हैं फेस पे, पिंपल्स वगैरह हैं, तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे मेरा बैग पैक हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी आराम की, मैंने कहा थोड़ा सा लेट जाते हैं, थक गई थी मैं काम कर के। तो खैर मैंने आराम की। फिर शाम का टाइम हो गया था, शाम के टाइम उठे हम लोग ने, फ्रेश हुए और फिर मम्मा ने चाय बना दी थी, तो फिर हम लोगों ने चाय पी। और मुझे थोड़ी सी भूख फ़ील हो रही थी, तो मैंने मीठे समोसे पापा से मंगवा लिए थे। मुझे नहीं पता आप लोग उसको क्या कहते हो, कुछ लोग आई थिंक गुजिया या पता नहीं भुजिया कहते हैं, लेकिन मैं इसे मीठे समोसे कहती हूँ। और मुझे काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने फाइनली अब मंगवा ही लिए। लेकिन सही बताऊँ, मुझे अभी इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वरना मैं मंगवाती हूँ तो इसमें किशमिश और भी बहुत सारे नट्स वगैरह होते हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय खोए के, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो खैर मैंने मम्मा से कहा कि आप मुझे घर में बना कर दीजिएगा। मम्मा भी बहुत मज़े के बनाती हैं, रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी। तो इसमें खैर कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और बस नमाज़ पढ़े, फिर इसी में सारा टाइम हो जाता है, तो थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग और मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर सकी, आई एम सॉरी। तो बस हमने तैयारी शैयारी की और फिर हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए थे। मैंने अपना बैग उठाया और ये मैं आपको अपनी लुक दिखा रही थी बिल्कुल ही बेढंगे के तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ जाए आप लोग, पूरा कैमरा हिला दिया मैंने। तो खैर उसके बाद हम लोग निकल गए थे और लाइट भी नहीं थी, तो बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने में बुरा हाल हो गया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकल गए थे और पापा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतना बजे का टाइम दिया था और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा लेट हो गए, इतनी ज़्यादा देर कर दी है आप लोगों ने। तो खैर यार, काम इतने ज़्यादा होते हैं, अब हम लोग तो चाय वगैरह पी के साइड पे हो जाते हैं, बाकी बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं, मामा ने करने हैं वो सब कुछ, और फिर किचन पूरा क्लीन करना होता है। तो इस कामों में, छोटे-छोटे कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप वो तो समझ नहीं सकते हो। उसके बाद मामा ने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, फिर जाके मम्मा ने तैयारी की है, तो इस वजह से लेट हो गए थे। खैर पापा थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे, प्लस कॉल भी आ रही थी कि कहाँ हैं, अभी तक आप लोग आए नहीं हैं। और फिर हमें रास्ते से पप्पू को भी पिक करना था, वो हमारे साथ जा रही थी, तो उनकी भी कॉल आ रही थी, तो बस पापा इस वजह से थोड़ा और गुस्सा हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे वो। खैर अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, आ गए थे हम, पप्पू को हमने रास्ते में पिक कर लिया था। तो खैर जब हम यहाँ पहुँचे तो आधे गेस्ट आ चुके थे और गाने वगैरह भी स्टार्ट हो चुके थे ऑलरेडी। तो खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने नहीं, मामा ने यहाँ पे अपना बाया उतारा, दुपट्टा वुपट्टा अपना सेट किया। उसके बाद हम लोग ऊपर छत पे चले गए थे, क्योंकि वहीं पे सब कुछ अरेंज किया था। अच्छा, तो हमने थोड़े बहुत ही कोई गाने शाने गाए होंगे, दैन उसके बाद फिर
उन्होंने खाना लगा दिया था, तो फिर हम लोगों ने बस खाना खाया। बाद में और गेस्ट आ गए थे, तो फिर बाद में और ज़्यादा मज़ा आया था। जो असल मज़ा था वो बाद में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, खाना खा के हमने जो भी था समेटा, फिर हम साइड पे हो गए थे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही थी, जो कि आई नो आप लोग को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस अंधेरा हो रहा था, लेकिन मैं सुबह दिखाऊंगी। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो खैर उसके बाद फिर गाने स्टार्ट हुए। असल मज़ा जो अब आया फिर। छोड़ो मत बजाओ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो ये गाने गा रही थी, अब इनके सर पे सबके दुपट्टे क्यों होंगे। तो हुआ ये कि हमारे रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने कहा कि पहले सहरे से स्टार्ट किया जाता है, सहरे गाए जाते हैं। मुझे नहीं पता वैसे इस बारे में, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। गाने वाने में इतना मैं नहीं गई हूँ, वरना हुआ तो गाने से स्टार्ट हुआ, कभी सहरे वगैरह का नहीं सुना। तो यहाँ पे फिर इन्होंने सहरे से दोबारा स्टार्ट किया, उसके बाद गाने गाए। यार हद होती है, बहुत ही अजीब लग रहा था सीरियसली, क्योंकि पहले गाने गा रहे थे, फिर सहरे पड़े, फिर गाने गाए, मतलब अच्छा जी, तो इन लोगों ने सहरे पढ़ लिए थे या फिर गा लिए थे, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसमें, मैंने गलत कह दिया होगा। खैर उसके बाद उन्होंने फिर से गाने स्टार्ट कर दिए। मैंने गलाले नहीं करे, मोटी आवाज हो गई। स्टाइल भी तो दो, थोड़ा सा स्टाइल। मूवी बना लेना, दोनों गा लो, दोनों गा लो, दोनों वीडियो बना। अच्छा, तो गाने के साथ साथ हमारी तफरीह भी चलती रही और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था सीरियसली। साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे, गाने भी गा रहे थे, बीच में अटक भी रहे थे, मिस्टेक्स भी कर रहे थे, बहुत क्यूट सी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा हंस रही थी कि हम क्या क्या हरकतें कर रहे थे वहाँ पर। खैर बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा, सब हमें भी कह रहे थे तुम लोग तो गाओ, तुम लोग क्यों नहीं गा रहे हो, तुम लोग तो गा ही नहीं रहो। मैंने कहा भाई हम ताली बजा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें गाने ये वाले आते ही नहीं है, मतलब पुराने टाइम के हमें गाने बिल्कुल भी नहीं आते। तो अभी के ढंग के नहीं आते तो पुराने गा जाएंगे। तो हम सिर्फ ताली बजाने का काम कर रहे हैं। चादर में दबा, अभी तो बैठ जाओ इसी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ना ग्रास हॉपर टेढ़ा होता है, वो पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया, तो बस उस पर इन लोगों ने मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। वो ऐसे ही मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा।
अच्छा जी, तो हमने बहुत सारे गाने वगैरह गाए और थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी हुआ एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, हमने चेंज वगैरह किया। हमने कहा बस अब रेस्ट करनी चाहिए, इनफ हो गया। तो खैर हमने चेंज किया, फिर सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा था। रात को हमने चाय वगैरह भी पी और तकरीबन हमें 3 बज गए थे। 3 बजे तक हमारा हल्ला गुल्ला चलता रहा, उसके बाद हम सो गए थे 3 बजे। और कुछ लोग थे उस वक्त भी जाग रहे थे, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं जागती, मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, खैर मैं सो गई थी। अब सुबह का टाइम हो चुका था और सुबह बहुत ही सुबह हो रही थी, कोई नहीं उठा था, बस वो लोग उठे थे जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। और हमने डिसाइड किया था कि हम बस सुबह ही चले जाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। तो बस सुबह होने का वेट किया, फिर हमारी फैमिली और पप्पो की फैमिली दोनों एक साथ ही हम लोग निकल गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अभी कोई आई थिंक 6 भी नहीं बजे थे और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सन्नाटा हो रहा है। बस नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे और वो लड़के जिन्हें क्रिकेट का जुनून है वो इस वक्त सुबह सुबह उठ के क्रिकेट खेल रहे थे। मैं तो कभी ना उठूँ क्रिकेट के लिए। खैर सबका अपना अपना शौक़ है, लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी बात है, इस बहाने जल्दी उठ जाते हैं। तो बस सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग निकल गए थे क्योंकि किसी के घर पे ना नींद भी नहीं आती है। तो बस ये था कि अपने घर पे जाएं और सुकून से सो जाएं, नींद पूरी करें। नींद पूरी ना होना, मेरा मूड तो इतना ज़्यादा ख़राब होता है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं जल्दी सोती हूँ जल्दी उठती हूँ। और अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सारा दिन ऐसा बेकार जाता है मेरा, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। तो मैंने कहा यार अब घर पे जाना चाहिए और बस सोना चाहिए। यहाँ का सीन देखें आप, व्यू चेक करें यार, इतना मज़ेदार व्यू लगता है कोई सुबह का, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अलग ही सुकून सा होता है इस माहौल में, बस सुबह का सन्नाटा सुकून वाला माहौल जो होता है और ठंडी हवा चल रही होती है, ओहो! इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिलीव मी। मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो गया था और बिल्कुल फ्रेश फ़ील हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। जब भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा उल्टा है। सुबह के टाइम हम सो रहे होते हैं और रात के टाइम हम 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं और जिससे हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। लेकिन हाँ, जो काम करने वाले हैं जिनका काम ही रात को होता है, तो उनको नींद पूरी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरी ना हो तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता। तो उनके लिए तो समझ में आता है, लेकिन जो बेकार में जाग रहे होते हैं उनको मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उठे रहते हैं इतनी देर तक। शायद वो भी बाबूश वजह से लगे हुए होते है ना। खैर लगे रहो, तुम लोग सही जा रहे हो बस। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं हमारे बच्चे रात में जग के पढ़ते हैं। क्यों भाई, दिन में सो जाते हो तुम लोग? मतलब मुझे समझ में नहीं आता रात को जाके पढ़ने वाला सीन क्या होता है यार। सारा दिन पड़ा हुआ होता है, दिन में क्या कर रहे होते हो तुम लोग? मैं तो कभी भी रात को जाग के नहीं पढ़ती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती थी, फजर की नमाज़ के बाद मैं उठी रहती थी और जब सुबह सुबह पढ़ती थी ना तो बहुत मज़ा आता था और मुझे बहुत अच्छा याद भी होता था ऑनेस्टली। लेकिन रात को जागने वाला मुझे समझ में नहीं आता। मुझे टाइम हैगा, मेरी एक रूटीन सेट हुई है पूरी, और अगर रूटीन डिस्टर्ब हो ना तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा है। तो मेरी रूटीन बनी है कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है। तो मैं रूटीन के हिसाब से काम करती हूँ अपने, तो सारा कुछ बिल्कुल सही रहता है। लेकिन अगर मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो किसी और की वजह से तो ओहो, फिर तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेती हूँ। मतलब फिर मुझे बात बात पे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। खैर हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता कट चुका है, सफ़र हमारा कट चुका है बातों बातों में। और हम यहाँ पे मैं पहुँच गए थे घर पे और इस वक्त 7 बज रहे थे, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र था। हम लोग गए थे मेमार में, तो इतना ज़्यादा दूर है वो हमारे घर से, तो हमें 1 घंटा लगा पहुँचने में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सोने में, डायरेक्ट सोने चले गई थी क्योंकि बस मैंने कहा अब यार मुझे सोना चाहिए, नींद पूरी कर लूँ। फिर मैंने आपको बताया था मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो तो मुझे गुस्सा आता है। तो खैर मैं सोने चली गई थी और फिर मैं उठी 11 बजे। 11 बजे उठने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया क्योंकि सुबह कुछ खाने का मूड नहीं था और वहाँ पे भी हम लोग सुबह ही निकल गए थे, जबकि वो लोग सब रोक रहे थे कि आप लोग रुक जाएँ, नाश्ता तो करके जाएँ। लेकिन हमने कहा नहीं अब हमें घर जाना चाहिए। तो खैर उस वक्त भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि रात को इतना हमने ऑयली और हैवी खाया था, तो उसके बाद तो कुछ गुंजाइश ही नहीं होती खाने की। तो फिर हमने घर पे ही आके नाश्ता किया। और अच्छा, अब हो रहा था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम हमें कुछ क्रेविंग हो रही थी खाने की, हल्की सी भूख लग रही थी। हमने कहा यार ब्रेड तो रखी हुई है और शामी कबाब तो हमारे घर में हमेशा मिल जाएंगे आपको, जब भी आप आए जब भी मिल जाएंगे आपको। मतलब हम बहुत सारे बना के रखते हैं, ये कहीं अचानक से कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो साथ साथ ये भी सर्व कर दें। तो हमने सोचा यार इसके सैंडविच बना लिए जाएँ। तो बस शाम में चाय के साथ मैं सैंडविच बना रही थी, चाय मम्मा ने बना ली थी और मैं सैंडविच यहाँ पे तैयार कर रही थी। और मुझे सेटिंग समझ में नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ, कैसा लगा, बिल्कुल अगड़म-सगड़म, मतलब बिल्कुल भी ना समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से सेट करूँ इसे। बस जो समझ में आया मैंने कर दिया उल्टा-सीधा और इसे तवे पे पटक दिया मैंने।
हल्का सा इसको सेक लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे और बस इसके बाद तो रात को खाना ये तो गायब मेरा समझे। मम्मा ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि हमने शाम के टाइम तो खाया था ये, तो रात को खाना फिर ये तो बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने बस ये खाया, इसके साथ चाय पी और ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई। एनीवेज़ नेक्स्ट वीक है अब बारात, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग के इतने सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच यार। बस इस तरह सपोर्ट करते रहो मुझे, लव यू गाइस। तो आज का व्लॉग था इतना ही, अब मिलते हैं आपसे बारात के व्लॉग में। तो तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।